Cartoon World। ब्रज के लोगों ने नंद बाबा और वृषभानु जी को पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे दोनों लाला लाली इतनी विलक्षण विलक्षण लीला करते हैं, जरूर ये कोई देवता हैं और आप हमसे छुपा रहे हो इनका देवत्व। तब नंद बाबा ने बताई कि भैया मेरो जो लाला है कृष्ण, या को जब नामकरण भयो तब गर्गाचार्य जी ने कही कि आपको ये लाला नारायण समो गुणी, नारायण के समान गुण वाला होगा। वृषभानु जी बोले यही शब्द गर्गाचार्य जी ने जब मेरी लाली भई तब भी यही कही कि नारायण के समान गुण वाले हों। तो सब ब्रजवासी बोले तो फिर एक काम करो, क्या इन दोनों को ब्याह कर दो। इन दोनों को ब्याह कर देंगे तो हम सब ब्रजवासी इनकी रक्षा करेंगे, ये दोनों मिलकर के। अब तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, हमारा किशोरी जी से ब्याह होगा। भागवत में ब्याह का वर्णन नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में ठाकुर जी का ब्याह हुआ है राधा रानी से। अब कैसे ब्याह हुआ? हमारे ब्रज में अब भी परंपरा है कि लड़की के पक्ष वाले जो होंगे वो संबंध जब करने जाएंगे तो उससे पहले सामग्री भेजेंगे, कुछ सामान भेजेंगे, और जितना सामान वधु पक्ष के द्वारा आएगा उतना सामान दुगुना करके वर पक्ष के लोग उनके घर भेजते हैं। तब संबंध की रीति प्रारंभ होती है। पहले लड़की वाले भेजेंगे, फिर लड़का वाले उसका दुगुना करके भेजेंगे। तो वृषभानु जी यानी कि श्री राधा रानी के पूज्य पिताजी, उन्होंने 108 बैलगाड़ियां भर करके हीरे जवाहरात रत्न सोना चांदी और ये सब सामग्री भेजी। कहां? ब्रजमंडल। ध्यान से सुनना, ये कथा हम बहुत कम सुनाते हैं। ठाकुर जी के ब्याह की कथा है किशोरी जी के साथ। 108 बैलगाड़ियां भर करके सामान आ रहा था। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, हमारो ब्याह है व्यवहारो है। पूरे ब्रजमंडल में वृंदावन में सब आनंद हो रहे थे कि भैया बरसाने से छोरी आवेगी हमारे लाला के काजे, ऐसा सुंदर ब्याह होगो, ऐसा सुंदर संबंध होगो। 108 बैलगाड़ियां भर करके सामान आया तो नंद बाबा ने अपने मुनीम से कही कि भैया मुनीम, जितनी सामग्री आई है वो सब सामग्री गिनो और सबका मूल्य निकालो और मूल्य निकाल करके हमको बताओ, फिर कल हम सबको दुगना दुगना करके बरसाना भिजवाएंगे। मुनीम जी ने पहली बैलगाड़ी के ऊपर से जैसे ही वस्त्र हटाया और उस बैलगाड़ी के वस्त्र हटाते जो पहला वहां पर जो नग रखा था, एक रत्न रखा था, उस रत्न का जब उन्होंने आंकलन किया, उसका जब उन्होंने निकाला कि इसका कितना मूल्य है, उनको पसीना पसीना आ गए, दौड़ करके गए और श्री नंद बाबा के पास जाकर के बोले बाबा, बोले हाँ, अभी हमने केवल एक बैलगाड़ी का कपड़ा उठाया है, उसमें से भी केवल एक रत्न उठाया है। उस एक रत्न का मूल्य कितना है? कितना है? बोले आपकी 9 लाख गाय और आपके 84 आंगन। नंद भवन में 84 आंगन थे बड़े बड़े। इन सब से युक्त पूरा वृंदावन भी यदि बेच दिया जाएगा तो भी उस एक रत्न की बराबरी मूल्य हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। वृषभानु जी की होड़ हम नहीं कर सकते। अरे आप एक रत्न कोई दूसरा रत्न नहीं दे सकते। 108 बैलगाड़ियां जो भर करके आई उनको दुगना करके कैसे भेजोगे? नंद बाबा बोले सुनो, रिश्ता तोड़ो, मना कर दो। जितना सामान आया है दोबारा गिनो और सब वापस भेज दो। अब तो ठाकुर जी का मुंह लटक गया वहीं बैठे बैठे। बोले हमारो रिश्ता इतना बढ़िया है रहे हो और किशोरी जी के संग ब्याह व्यवहार हो, सब कुछ इतना बढ़िया है रहो, अब ये तोड़ रहे हैं हमारो रिश्ता। तो ठाकुर जी ने पता है क्या किया? ठाकुर जी दौड़ करके गए और एक बैलगाड़ी के ऊपर चढ़े तो उसमें मोतियों की माला थी। एक मोती की माला चुरा करके ठाकुर जी भाग गए। अब सबकी गिनती चल रही थी, हाँ भाई जितना सामान आया सब जितना आया उतना भेज दो। सबकी गिनती हुई तो अंत में मोतियों की माला से भरी हुई जो बैलगाड़ी थी उसमें एक माला कम पड़ गई।
मुनीम जी आकर के बोले महाराज आज तो नाक कट गई हमारी। बोले क्या हो गया? बोले दुगुना करके तो हम भेज ही नहीं पाए, संबंध तो हम तोड़ ही रहे हैं, लेकिन जितनी सामग्री आई वो भी पूरी बरसाना पहुंचेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोतियों की माला जिस बैलगाड़ी में, वहां से एक मोती की माला गायब है। अब तो नंद बाबा सिर पर हाथ रख के बैठे हैं, कैसे बचा मैं अपनी नाक को? संबंध तोड़ना ही सबसे पहले, हमारी नाक कट जाएगी उसी में। क्यों तोड़ रहे हैं संबंध? बोले कि इतने धनवान नहीं है जितने धनवान वृषभानु जी हैं, उनके समान रत्न वापिस ही नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी नाक ये टूट जाएगी कि बोले रत्न तो वापस किए नहीं, एक माला और चुरा के रख लिए। नंद बाबा दुखी बैठे थे, इतने में ही ठाकुर जी वहां घूमते हुए आ गए। बाबा कहा भय हो, काई को उदास बैठे हो? अरे लाला तेरो ब्याह करवे की सोच रहे, वृषभानु की छोरी राधा रानी थे और वाको इतनो सारो सामान आयो, हमें दुगनो करके भेजनो, दुगनो करके तुम भेज ही ना सके, लेकिन वही सब सामान को वापस भेज रहे, लेकिन ना जाने कहां ते कौन चोर आयो है और एक माला लेकर के भाग गयो है। अब कैसे करें, कहां करें, हमारी तो नाक कट गई। ठाकुर जी बोले बाबा तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वो माला तो मैं ही लेके गया हूं। नंद बाबा बोले कहां लेके गए हो? बोले चलो मैं दिखाऊं आपको। सो नंद बाबा को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी, आज भी वो स्थान है हमारे ब्रज में, टेर कदम्ब, हाँ मोतीवन, मोतीवन टेर कदम्ब के पास ही तो है, नंदगांव के पास। वहां लेकर के गए तो जहां पर नंद बाबा के खेत थे, वहां जाकर के ठाकुर जी बोले बाबा आप यहां पर बीज आकर के बोए दो, तो मैं देखूं कछु महीना बाद वो बीज अंकुरित है जाएं, और अंकुरित है करके इतने सारे बीज है जाएं। मैंने सोची हमारे पास रत्नन की कमी पड़ रही है, राधा रानी से हमारा संबंध टूट रहा है, तो मैंने सोची एक आध नग माला ला करके मैं भी बो दूंगा, तो हमारे बहुत सारे नग है जाएंगे, बहुत सारे मोती है जाएंगे। नंद बाबा बोले अरे लाला मोती बोवे तो कभी मोती इनको पेड़ ना उगे करे। लेकिन जैसे ठाकुर जी नंद बाबा का हाथ पकड़ करके लेकर के गए, तो नंद बाबा के खेत में जाकर के क्या देखा, जहां तक दृष्टि पड़ रही है वहां तक मोतियों के पेड़ खड़े हुए। जितने रत्न जवाहरात बरसाना से आए थे उतने ही दुगने दुगने होकर के खड़े हुए। और ठाकुर जी नंद बाबा के आगे हाथ जोड़े, बाबा अब मेरो संबंध कराए दो ना, वही थे बरसाने वाली थे। और नंद बाबा ने लाला को अपने हृदय से लगायो, और जितनी सामग्री वृषभानु जी के यहां से आई, उन सब सामग्रियों को दुगना दुगना करके ठाकुर जी ने, नंद बाबा ने बैलगाड़ियों में भर करके बरसाना भेजा। तब जाकर के संबंध पक्का हुआ। और हमारे ब्रजमंडल के भांडीर वन में, वहां पर आज भी एक दिन ऐसा आता है कि कुएं का पानी दूध बन जाता है कुछ क्षण के लिए, दर्शन करते हैं लोग। वहां भांडीर वन में ब्रह्मा जी पुरोहित बनकर के आए, और नन्हे से ठाकुर जी, नन्ही सी किशोरी जी, दोनों का वहां पर ब्याह संपन्न हुआ। ये कथा गर्ग संहिता की है, भागवत की कथा नहीं है, गर्ग संहिता की कथा। और दोनों का ब्याह किस लिए किया गया? बोले ब्रज की रक्षा करेंगे दोनों मिलकर के, इसलिए दोनों का ब्याह संपन्न। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।